हाय गाइस। तो यहाँ पर आपने मेरे को पार्ट 4 में देखा डे 4 के कि यहाँ पर हमने एक पुट शॉट किया और यहाँ पर उसको निकाल दिया। जैसे मैं बता रहा था कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जो है 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो यहाँ मिल सकता है, लेकिन वही है, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट कम हुआ 65 पॉइंट का। तो इसको थोड़ा सा कम ही लेके चलो, इससे हाफ ही लेके चलोगे तो बेटर है। अगर मैं भी यहाँ से हाफ कुछ लेके चलता तो थोड़ा सा 15% तक का प्रॉफिट ले सकता था। मैंने सिर्फ यहाँ का और यहाँ का सिर्फ 20 पॉइंट का ही मूवमेंट कैप्चर किया। अगर और कुछ 40 पॉइंट तक कैप्चर कर लेता तो 20% प्रॉफिट होता। चलिए, वो बात की बात है, सीख रहे हैं तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेना सही रहता है। यहाँ पर अब देखो, इसके बाद जब ये नीचे गया तो मेरे को अब फिर से कुछ ऐसा ट्रेंड, सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड दिखना शुरू हुआ है। ये एक रेंज में घूम रहा है बारी बारी। आप देख रहे हो, यहाँ पर इसको टच किया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर इसको क्रॉस करने की कोशिश करा, नहीं गया, फिर इसने क्रॉस करने की कोशिश करी। अब ये एक तरह का यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये बारी बारी इसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये फिर से इसको टेस्ट कर रहा है और ये अपर साइड पे फिर से देखो आके ये टेस्ट करेगा, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फिर अगर कुछ नीचे जब ऊपर आता है तो नीचे चला जाता है। कितना नीचे जाता है अब वही है, कुछ कह नहीं सकते। तो अगर यहाँ से कहीं पे भी ये इसको क्रॉस कर देता है कन्विंसिंगली एक बड़ा सा कैंडल बना के, तो ये ट्रेंड हमें 5 मिनट पे दिखा है, 5 मिनट के कैंडल पे। तो 5 मिनट के कैंडल पे आई थिंक बहुत बड़े बड़े ट्रेंड और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अभी तक हम ये सब चीज़ें 1 मिनट पे 1 मिनट पे करते आ रहे थे और वहाँ भी ये सिग्नल मिल रहे थे। तो एक मिनट की कैंडल पे फटाफट देख लेते हैं। तो ये देखो, 1 मिनट की कैंडल पे भी आपको यही ट्रेंड दिखेगा। तो इसका थोड़ा सा आप हॉरिजन चाहे बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो 1 मिनट पे, थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए रिलाय करूँगा 5 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि आप देखोगे 1 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट तो दे रही है, लेकिन फिर से रेड कलर बना के उसको नीचे ले आती है। ग्रीन ने बना के ब्रेकआउट दिया, तो आप ये ब्रेकआउट पे खरीद लोगे तो बेच दोगे तो पुट बाय कर लोगे तो लॉस हो जाएगा। तो वही है। अभी देखते हैं कि क्या होता है इसके आगे। यहाँ पर एक क्विक अपडेट आपको मुझे देना था कि इसके अंदर तो आपने डे 4 की अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, उसमें कैसे हमने एक पुट एक कॉल बाय करके कुछ 900 का प्रॉफिट कमाया। वो कुछ 8-9% का था। और फिर उसके बाद एक पुट को बाय करके इस रैली को ट्रेंड किया और यहाँ पर भी 10% का प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो। छोटे छोटे ट्रेंड कैच करो। 20-20 पॉइंट की मूवमेंट पे अच्छा खासा 10% का प्रॉफिट होता है। तो आप ये छोटे ट्रेंड अगर कैच करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। और कोशिश करो कि छोटे ही प्राइस से शुरू करके, जैसे मैंने शुरू किया है 5-10 हज़ार से ज़्यादा मैं लगा नहीं रहा हूँ इसमें। और छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हुए जाओ और सीखते जाओ। और अगर इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग 30% अगेन प्रोबेबिलिटी के साथ पॉसिबल है। और ठीक है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है और आगे भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता रहूँगा। तो एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ये ट्रेंड आया तो मैंने पहला आज मैं चौथे दिन का पहला डब्ल्यू है जो मैंने देखा है यहाँ पर। ये एक डब्ल्यू बना के देखो, ये 1 मिनट के चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक डब्ल्यू बनाया है इसने और डब्ल्यू बना के सीधा ऊपर टच किया है। तो अब यहाँ पर मैं एम ढूंढ रहा था, शायद एम बना दे ये। अगर ये कुछ एम टाइप बन जाता है तो यहाँ पर ऐसे आके कुछ बनता है तो हम एक फिर से पुट बाय कर सकते हैं। और अगर ये इसको बाहर निकल के ले जाता है तो देखते हैं क्या होता है। मतलब एक यहाँ पर फिर कॉल बाय कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये ट्रेंड को कितना रिस्पेक्ट करता है। इस पॉइंट पे भी आके ये इसको थोड़ा सा हिट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं बाद में कैसा यहाँ बनता है। और क्या मैं कुछ यहाँ पर लेता हूँ एक और थर्ड अपना लक ट्राई करते हैं। लक नहीं, कैलकुलेटेड है, देखो सब कुछ लक नहीं है, इट्स नॉट प्योरली लक। हाँ, 50% लक अगर बोल सकते हो तो 50% आपका एनालिसिस और ये ट्रेंड कैच करना भी है। तो ये कैंडल्स को आप अगर पढ़ लोगे तो सही रहेगा। मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। 30% में भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। चलो आगे मिलते हैं। कुछ अपडेट होता है तो मैं देता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये कितना अच्छे तरीके से इसको एक तरह का
रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। ये बाय कैंडल पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल अच्छे से कन्विंसिंगली ऊपर तक चली गई थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई ना कोई कॉल बाय करूँ, मैंने सोच भी लिया था कि 1850 की कॉल बाय करी थी, अभी मैं 1900 का बाय करने का सोच रहा था। लेकिन थोड़ी देर में मैं इसको चेक भी करा था 1 मिनट के चार्ट पे, तो देखो ये कन्विंसिंगली इसको क्रॉस किया, लेकिन 1 मिनट के कैंडल पे अगर आपने 5 मिनट में चार्ट बनाया तो देखो इसने भी क्रॉस किया, तो कभी भी यहाँ पर एकदम ब्रेकआउट में नहीं करना चाहिए बाय। यहाँ से फिर से ये डाउन शुरू हो गया है, तो यहाँ पे पुट बाय किया जा सकता है, लेकिन अब ये इतना लेवल करेगा नहीं करेगा या बीच में रुक जाएगा, जैसे यहाँ से आपने देखा ये कितना यहाँ पे आके रुक गया। और यहाँ से कितने पॉइंट का मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर भी लोगे तो कितना करोगे? 23 पॉइंट का मूवमेंट है, 23 पॉइंट का मूवमेंट, लेकिन हमारी इन द मनी हम कुछ कॉल को या पुट को बाय नहीं कर सकते, तो ये फिर से देखो ऊपर जा रहा है। और तो ये 10% या अगर 20 पॉइंट का मूवमेंट है तो इन द मनी आप इजीली 10% का प्राइस कैप्चर कर सकते हो, लेकिन कर सकते थे लेकिन वो ये कुछ ये इस तरह का जब मूवमेंट यहाँ पर होता है तो कुछ मतलब आपको पता नहीं है। यहाँ तो इसने अच्छा खासा एक वी बना के, सॉरी ट्राइंगल बना के ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर फिर से देखो ये एक प्राइस एक्शन सॉर्ट ऑफ बना रहा है, मुझे तो लग रहा है ये नीचे ही जाएगा, लेकिन कितना नीचे जाएगा बिल्कुल टच करेगा नहीं करेगा। या फिर इसको देख लेते हैं एक बार कितनी बार इसने टच किया है 5 मिनट के चार्ट पे। और ये देखो एक बार यहाँ टच किया है, फिर ऑलमोस्ट यहाँ से गिर के इसको टच करके यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया 5 मिनट के चार्ट पे। फिर यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ये जब ऊपर जाके तो ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एक पुट बाय किया जा सकता है, क्योंकि एक 5 मिनट के चार्ट पे ये इजीली नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जाके ही हिट करता है, ऊपर जाके टच करता है। लेकिन वो कब कैप्चर होगा यहाँ पे भी आप कैप्चर इसको कैप्चर कर सकते हो, लेकिन बाइंग कहाँ होती है यहाँ पर? आप नीचे तो कुछ इसका पॉइंट है नहीं, लेकिन ये खैर बाद में बना है हमारा ट्रेंड। ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे आके इस डाउन ट्रेंड को बनाया है, और आप अभी देख रहे हो कि ये अच्छा खासा बड़ा सा एक रेड कलर बनाना है जैसे इसने यहाँ बनाया है 5 मिनट के उस पे। तो ये लग रहा है कि बिल्कुल बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के शायद नीचे ही चले जाए, तो यहाँ पर इसी पॉइंट पे हम पुट बाय कर सकते हैं ना 830 पे। 800 का अगर पुट बाय कर लें 800 का पुट बाय, लेकिन अभी वही है, मैं इतना कॉन्फिडेंट पता नहीं थोड़ा सा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम ही है। तो देखते हैं क्या ये डिसीजन ठीक था या गलत था। अभी एक और ट्रेड लेना समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक 1800 का पुट बाय किया जा सकता है, तो 1800 का पुट का प्राइस देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखो 1800 का पुट चल रहा है कुछ एक 115 पे, और इस वक्त ये 8000 का एक हम ले सकते हैं। तो देखते हैं 115 116 पे अगर मैं ये बाय भी कर देता तो क्या होता रिजल्ट। मैं ले नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा डाइसी हूँ, और लग रहा है कि ये आएगा नीचे। तो इस पॉइंट पे 115 का हमने अगर मान के चलें पुट खरीद लिया होता तो ये डिसीजन ठीक होता या नहीं होता। अब ज़्यादा तीसरा ट्रेड मेरा पिछली बार भी पहले दिन मैंने करा था, 2 प्रॉफिट के बाद तीसरा नंबर मेरा लॉस में अटक गया था, अगले अगले दिन तक मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा था। तो वही है, अभी मैं वो तीसरे नंबर से थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर थ्री इज़ लकी और नॉट। तो एक पेपर ट्रेड मान के चल लो कि हमने ये पेपर ट्रेड सॉर्ट ऑफ किया है। अभी इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, और कंफर्म करेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड ही लग रहा है यहाँ से, प्राइस एक्शन 1 मिनट के चार्ट पे तो ये डाउन का ही लग रहा है। देखो ये नीचे जा रहा है और 1 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ से जब ये नीचे चल रहा है तो बिल्कुल नीचे तक हिट करना चाहिए इसको ईजिली। और अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर इसको हम बीच में ऊपर भी जाता है, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, इस तरह से करता है, तो ये टच तो करेगा ऊपर यहाँ पर। जैसे इसने बिल्कुल आके नीचे इसको टच किया है, और पीछे भी देखें 1 मिनट के चार्ट पे तो इसने यहाँ से जब एक मूवमेंट शुरू हुई नीचे तो ऊपर नीचे जाता रहा, लेकिन फाइनली जाके इसने इसको टच किया। अभी बिल्कुल टच करेगा नहीं करेगा, आप इसको मान लो कि अगर यहाँ तक भी आ जाता है, हम इसको लेते हैं कि ये पिछले यहाँ पर एक तरह का इसने देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया और फिर से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया, तो हम कहते हैं कि अगर ये इस लेवल तक भी आ जाता है तो देखते हैं कितने पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमको ये 38 पॉइंट का कुछ मूव लग रहा है, तो 20-40 पॉइंट पकड़ोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वो लेता हूँ 30 पॉइंट का भी मूव पकड़ लेते थे अगर हम यहाँ पर। तो मुझे लगता है 15% का और ये प्रॉफिट ईजिली यहाँ पर बुक किया जा सकता है।
और अगेन अभी मैं इसमें कुछ ट्रेड तीसरा नंबर लकी नहीं है। अगर यहाँ पर अगर ये पेपर ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगेगा कि तीसरा नंबर हम ले सकते हैं। तो चलिए अपडेट करूँगा मैं आपको। अभी के लिए मान के चलो यहाँ पर हमने एक तरह का ट्रेड पेपर ट्रेड लिया है 115 पे 14,800 का। और अभी देखते हैं कि ये कैसे रहता है। 14,800 का अभी भी 116 पे चल रहा है लिया जा सकता है ये यहाँ पर। तो प्राइस अच्छा है। चलो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा फिर से काफ़ी गैप डाउन होगी। कैंडल तो बन रही है, लग रहा है नीचे ही जाएगा। 15% का मूव यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है। तो अगर फटाफट कैलकुलेट करें तो 115 इंटू 0.15 नहीं कुछ गड़बड़ हुई है। 115 इंटू 1 या 15 ऐसे। तो 132 तक इसका कुछ लग रहा है जाएगा ये। और देखते हैं अभी बढ़ना शुरू हो गया देखो 17 पे आ गया है। राइट तो 132 पे ये जाना चाहिए जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। बल्कि 32 से भी ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा। जब 30 पॉइंट का अगर मूव देख रहे हैं तो 32 से भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ मूवमेंट। और मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए अभी इसको रोकते हैं। हे गाइस तो अच्छा हुआ हमने वो ट्रेड नहीं लिया। और एक चीज़ मैं वही भावनाओं में थोड़ा सा बह रहा था कि ये ट्रेंड वेंड लाइन बनाने के बाद कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि 3 बजे वो चीज़ हो रही थी और 3:30 बजे मार्केट हो जाती है एंड। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मूव देखें तो ये कुछ इसको 1 घंटा लगा यहाँ तक आने में। राइट और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसको 11:20 से लेकर देखोगे तो आप आधे घंटे से ऊपर ही 40 मिनट लगे बल्कि या। और यहाँ से यहाँ तक खैर ये तो बहुत ही एक ब्रेकआउट टाइप था तो इसको बहुत जल्दी मूव हो गया। तो यहाँ ऐसा कुछ ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ इतना छोटा ट्राइंगल तो हम नहीं यहाँ पर बना सकते। या इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कैसे करते। तो कुछ ट्राइंगल नहीं था लेकिन हाँ यहाँ पर एक ये बोला तो ट्राइंगल फिर से दिख रहा है। तो ये अगर मार्केट थोड़ी सी आगे जाती और ये मूविंग एवरेज भी इसके नीचे अगर यहाँ पर आता और तो हम ये एक ब्रेकआउट टाइप सिचुएशन देखे। तो अच्छा वो कॉल नहीं लिया पुट का जो हम यहाँ पर प्लान आउट कर रहे थे। और ये एक सही डिसीजन रहा। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब आपको कैलकुलेट करनी होती है कि यार मूव कहाँ आ रहा है जो मैं मिस कर गया था 3 बजे करीब। तो बिगनर है यार ये तो गलतियाँ होंगी। अच्छा है वो नहीं लिया क्योंकि अगले दिन पे मार्केट कहाँ ओपन जाती है कुछ कह नहीं सकते हो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक मैंने पीछे का एक ट्रेंड बनाया था 15 मिनट के चार्ट पे। तो जनरली 15 मिनट के चार्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं और बहुत अच्छे सिग्नल्स देते हैं। जैसे यहाँ आप पीछे भी देख रहे हो 15 मिनट के चार्ट पे एक अप ट्रेंड। राइट फिर ये पूरा नीचे धड़ाम। तो ये देखो यहाँ पर भी एक सॉर्ट ऑफ रैपिड मूव है और नीचे एकदम। तो ये मार्केट आप जो 1 मिनट के चार्ट पे दिखता है तो वही 15 मिनट पे। और 15 मिनट के सिग्नल्स आपके काफ़ी अच्छे सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर पीछे भी एक मेरे को दिखाता है काफ़ी दिन मतलब अब देखो आप कितने दिन 1 2 3 4 3 दिन तक 3 दिन तक ये ट्रेंड चला। राइट और फिर ये थोड़ा सा साइडवेज आया फिर मार्केट नीचे चली गई। राइट अब ये फिर से वही सिचुएशन मेरे को दिखती है कि ये 1 2 3 4 दिन 4 दिन के करीब इसने ये वाले ट्रेंड को फॉलो किया है। और यहाँ से भी आप देखो तो ऊपर एक एम बना है। अरे वाह। तो ये एम बना है देखो यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद 15 मिनट के चार्ट पे एम बनता हुआ और एम काफ़ी सॉलिड सा बना है। और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहेगा सस्टेन करेगा। कल भी मार्केट थोड़ा रेड में ओपन हो सकती है और रेड में ही जा सकती है। आज भी ये 0.26% गिरी है। तो कल का देखते हैं। अगर ये एनालिसिस ठीक होती है तो कल भी हम पूरा पुट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और ये ट्रेंड अगर हम देखें तो 15 मिनट से 30 मिनट में भी हमें दिख रहा है। तो ये सब जो बड़े बड़े ट्रेंड होते हैं जो 15 मिनट के चार्ट पे दिखते हैं ये काफ़ी सॉलिड होते हैं। और जो इतने बड़े ट्रेंड अगर हम 30 मिनट में कैप्चर कर लेते हैं तो 30 मिनट में एक अच्छा खासा हम मूवमेंट ले सकते हैं। तो अभी ये मैं वीडियो एंड करता हूँ। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ दिख ही रहा है। देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। ऊपर होती है इसको अगर आरएसआई को भी ब्रेक करता है इसके नीचे आता तो एक स्ट्रॉन्ग सा सिग्नल मिलता है जो हमें पहले मिला है। यहाँ से हम ये एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसके अंदर ये देखो बारी बारी इसको टेस्ट कर रही है। तो अगर मैं बना दूँ और ये प्रॉब्ली चार्ट मैं कल भी इसी को ही यूज़ कर लूँगा। तो ये ट्राइंगल अभी आपको पिछली पार्ट 4 में देख लेना
तो डे के इस दिन के 4 पार्ट बने हैं, जिसमें मैंने अलग अलग जो ट्रेड लिए और उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वो आप पिछले डे 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा डे 4 का। और इसमें भी यहाँ पर एक यहाँ से अगर पकड़ें और यहाँ तक जाएं तो ये भी एक अच्छा खासा ट्रायंगल मिल रहा है। अच्छा खासा अगर ये आगे मार्केट चलती तो इस मूव को भी हम पकड़ सकते थे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा इसका लाइन मोटा लेकर एक इस कलर में लें, कलर ले लेते हैं कुछ डिफरेंट सा कलर लेते हैं। तो टिपी टिपी टैप, विच कलर यू वांट। तो ओके, सेकंड रेड ही ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से, अच्छा ये लाइन मूव हो गई, चलो अब इस लाइन का ऐसे कुछ मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी रख लेते हैं, कल क्या पता ट्रेंड लाइन फिर से बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो एक ये रहा और यहाँ से ये रहा। तो देख रहे हो ये क्या मतलब ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना है 5 मिनट के चार्ट पे फिर से एक। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके ठीक तरीके से मूव कर लेते हैं। तो ये आर एस थोड़ा मूविंग एवरेज यहाँ से बाहर निकल रही है, मूविंग एवरेज भी इसके अंदर आती है और इसको क्रॉस करता अच्छे से। तो अब कल देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है, किधर मूव करेगी, लेकिन देखते हैं ये कल को फॉलो करेगी। अगर यहीं पे खुल जाती है और फिर ये एक तरह का अगर ब्रेकआउट देती है तो बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा यहाँ से कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम फिर से कल एक पुट बाय या फिर कॉल बाय करके कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हैं। और यहाँ पर भी अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पॉइंट का रेंज है। तो देखिए इस ट्राइंगल में भी हमने अच्छा खासा 10% का 20% का प्रॉफिट हो सकता था। आप पार्ट 4 में देखना, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इधर से इधर तक का काफ़ी अच्छा खासा एक मूवमेंट था जो हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये भी यहाँ पीछे जो था 100 पॉइंट का था, अभी 73 पॉइंट का मूवमेंट है ये। और यहाँ से अगर 50% भी लें तो 35 मतलब आप इजीली 15 से 17% का हम यहाँ पर अगर एक डाउन ट्रेंड होता है तो उसको भी हम इजीली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन होगी मार्केट शुरू या गैप अप हो गई तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेंड फिर फ़ायदा नहीं रहेगा इसका कुछ का। और फिर थोड़ा सा वही आज की स्ट्रैटेजी की तरह पार्ट 1 में देखना कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से कोई ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा सा 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वेट करके फिर कोई ट्रेड लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। तो देखिए अब अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पिछली मैंने एक ये चैलेंज शुरू कर रखा है 100 दिन का डेली ट्रेड। पॉसिबल हुआ तो मैं 100 दिन तो करूंगा डेली, अगर होगा पॉसिबल तो डेली डेफिनेटली करूंगा। लेकिन 100 दिन का चैलेंज है। 100 दिन में हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं और एज ए मैंने बिगनर शुरू किया है। तो आप डे 1 से लेकर डे 4 तक की वीडियो देखते हैं, उसमें 2 वीडियोस बहुत बड़ी हो गई हैं। अभी मैंने पार्ट में करी है क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा लोग इतनी बड़ी देख के सोचते हैं कि यार कौन देखेगा। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो यार 2 घंटे की, वही मैंने पिछली वीडियो में बोला, मूवी देखते हो पैसे देकर, तो यहाँ पर आपको पैसा दे के जाएगी मार्केट अगर वो 2 घंटे की वीडियो आप 2 बार में देख लेते हैं। मैंने बहुत नॉलेज शेयर करी है उसमें, किस तरह से ये ट्राइंगल पैटर्न बहुत अच्छे से यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। 2 बार हुआ है यहाँ पर, आप पीछे भी देखोगे तो ये पैटर्न 1 मिनट पे हुआ था, तो इसने भी इसको अच्छे से फॉलो किया। हमने वो ट्रेंड मिस कर दिया, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था उसको कैप्चर करने में। लेकिन ये देखो कितना अच्छा सा ये भी कैप्चर होता है यहाँ पर मूवमेंट। तो यहाँ भी अगर कैलकुलेट कर लें तो कितना पॉइंट का था ये 42, और यहाँ से मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे गई, 47 तक गई। देखो तो ऑलमोस्ट ये इक्वल होता है, कभी बस वही है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे यहाँ पर 100 पॉइंट का एक ड्रॉप था, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो सॉरी, एक ये ट्रायंगल पैटर्न ये वाला जो था, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि अभी ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। तो आई थिंक अभी दिख नहीं रहा होगा। अच्छा पीछे की तरफ जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे ये बना था और 15 मिनट के चार्ट पे ये अच्छा खासा 100 पॉइंट का ड्रॉप था। और यहाँ से ये कुछ आप देखो तो 70 पॉइंट का इसने देखा, तो 70% के करीब ये दिखा देता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी दिखा देता है। तो आपको हाफ ही लो, सेफ चलो। कभी रिट्रेस कर जाए पीछे से तो आप कभी 100 पॉइंट का मूव लेके बैठे और ये रिट्रेस कर दिए तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा। तो दैट्स इट गाइस, अभी आगे फिर हम कल मिलते हैं। टेक केयर देन, एंजॉय लाइफ, चीयर्स।